नमस्कार दोस्तों। कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू फाइंड मल्टी बैगर्स इन द स्टॉक मार्केट। उसका थंबनेल है हाउ टू फाइंड 100x ग्रोथ कंपनीज इन द स्टॉक मार्केट। एंड उस वीडियो के बाद नीचे कमेंट में एक कमेंट आया था, एक क्वेश्चन आया था। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम keshiba_9 and the question is, sir, please make a granular video on how to filter out all weather stocks from screener website by mentioning certain key parameters irrespective of bullish or bearish market. Thank you. तो इस क्वेश्चन का मुझे एक्चुअली आंसर देना था इस वीडियो में। जो भी फिल्टर्स मैं यूज़ करता हूँ वो मुझे बताना था। 2 से 3 फिल्टर्स ही है मेरे पास, कुछ ज़्यादा नहीं है, राइट। बट ये 2 से 3 काफ़ी हो जाते हैं मेरे लिए, राइट। सो थोड़ा ब्रीफ दे दूंगा जो हमने उस दिन डिस्कस किया था। बट उस वीडियो का लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा। वो करीबन 30-35 मिनट का वीडियो है। काफ़ी मैंने उसमें काफ़ी डेप्थ में जाके बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। इन ऑर्डर टू गेट अ लार्जर कंटेक्स्ट यू कैन रेफर टू दैट वीडियो, राइट। तो एट अ वेरी लार्जर लेवल जब भी मैं कोई एनालिसिस करता हूँ तो सबसे पहले मैं ये डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ कि ये कंपनी एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है जिसको हम एवरग्रीन या सेक्युलर कंपनी बुलाते हैं, या फिर ये एक सिक्लिकल कंपनी है, राइट। तो जब ये क्लियर हो जाता है मेरे दिमाग में कि ये कंपनी सिक्लिकल है या स्ट्रक्चरल है, तब उसका जो एनालिसिस मैं, क्योंकि दोनों का एनालिसिस काफ़ी अलग तरीके से होता है, राइट। तो जब मैं सिक्लिकल कंपनीज की खासकर बात करता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कंपनीज में, राइट। तो जो सेल्स ग्रोथ है वो मैं देखना चाहता हूँ कि लेस देन 10% है, सही है। लेस देन 10% का सेल्स ग्रोथ देखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अगर ये सेल्स ग्रोथ 40% से ज़्यादा का होगा तो मुझे लगेगा कि वो एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी है। बट एक्चुअली वो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी नहीं रहेगी, वो एक एक्चुअली सिक्लिकल कंपनी रहेगी जो अपने साइकिल में काफ़ी आगे मूव कर चुकी है, राइट। तो नॉर्मली मैं एक सेल्स ग्रोथ लेस देन 10% देखता हूँ। उसका ईपीएस ग्रोथ जो है वो भी 10% देखता हूँ। आरओसी मैं चाहता हूँ कि पूरा ठुका रहे, करीबन 10% से नीचे रहे। बट सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए होता है कि उस कंपनी का पी जो है वो करीबन 15 या 15 से नीचे रहे, राइट। ये सारे पैरामीटर्स होना बहुत ज़रूरी है उस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करके उसको समझने और इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। इन इन सारी जो बुराइयां हैं इनके बावजूद आई वांट वन और ऑल बिलो क्राइटेरिया फुलफिल्ड। एक तो कंपनी जो है वो ह्यूज केपेक्स कर रही है। तो अगर आप देखोगे जो भी वीडियोस में बनाता हूँ उनके थीम्स जो होते हैं कि कंपनीज विच आर डूइंग ह्यूज केपेक्स, कंपनीज विच हैव लार्ज ऑर्डर बुक्स, कंपनीज विच आर रेजिंग लार्ज काइंड ऑफ सम्स ऑफ कैपिटल, राइट। किसी ने एक्विजिशन किया है, राइट। तो नॉर्मली सिक्लिकल कंपनीज के जो पास्ट है वो खराब होने चाहिए, बट उनका फ्यूचर जो है वो ज़बरदस्त होना चाहिए। जो ये सब जो पैरामीटर्स है, ह्यूज केपेक्स, लार्ज ऑर्डर रिसीट्स, फंड रेज, एमएनए, दीज आर ऑल लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सेल्स ग्रोथ, राइट। तो जब मैं सिक्लिकल कंपनीज को एक तरह से पढ़ता हूँ तो ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ। तो मैं आपको सिक्लिकल कंपनीज का जो मैं फॉर्मूला यूज़ करता हूँ, सिक्लिकल कंपनीज एक तरह से शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करता हूँ वो मैं बता देता हूँ। इसको मैंने ऑलरेडी की कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी टाइप इन कर चुका हूँ इस डिटेल्स को। तो आई लुक एट द नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर विच इज़ लेस देन जीरो। तो मुझे बेसिकली एक लॉस मेकिंग कंपनी चाहिए जो पिछले साल का एक नेट प्रॉफिट है उस कंपनी का जीरो है, उसका प्रीसीडिंग ईयर का भी नेट प्रॉफिट मुझे जीरो चाहिए, राइट। बट तो एक स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में है ये कंपनी, बट पिछला जो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर का है और जो सबसे उसके पहले का क्वार्टर या फिर प्रीसीडिंग क्वार्टर या फिर लेटेस्ट क्वार्टर और प्रीसीडिंग क्वार्टर का, वो मुझे एक तरह से जीरो से ज़्यादा चाहिए, राइट। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए कंपनी जिसका डाउन ट्रेंड एक तरह से टूट रहा है, जो उसके प्रीवियस 2 क्वार्टर्स के अप ट्रेंड में एविडेंट हो, राइट। और नॉर्मली जो भी ये कंपनीज में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर पैसा लगाना चाहिए वो ऐसे कंपनीज हो जो मार्केट लीडर्स हो, राइट। तो फॉर एग्जांपल 2020-21 में जब मैंने कुछ कैपिटल एलोकेट किया था तो मैंने टाटा स्टील को कैपिटल एलोकेट किया था बिकॉज इट्स वन ऑफ द मार्केट लीडर्स इन द कमोडिटी स्पेस, राइट। दूसरा सेंचुरी प्लाई को मैंने एक तरह से कैपिटल एलोकेट किया था बिकॉज इट्स अ मार्केट लीडर इन द प्लाईवुड इंडस्ट्री, राइट। तो इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 500 से ऊपर रखना ठीक है, बट नॉर्मली इफ यू इन्वेस्टिंग इन सिक्लिकल कंपनीज विच हैव जस्ट come which are just coming out from a downtrend, then we should always invest in the market leaders, right? तो बहुत सारे जो कंपनीज है अभी, इफ यू लुक एट द करंट डेटा, बहुत सारे स्टील कंपनीज, कमोडिटी कंपनीज जो है वो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 या 4 साल का बहुत अच्छा दिखाएंगे, 30-40% का सेल्स ग्रोथ, ईपीएस ग्रोथ दिखाएंगे। बट दीज कंपनीज आर फेयरली एडवांस्ड इन देयर साइकिल राइट नाउ। तो अगर अभी भी इन्वेस्ट कर देते हैं हम ऐसे कंपनीज में, वी नीड टू बी वेरी श्योर कि अगले 2 साल एटलीस्ट तो ये साइकिल चले, सो दैट कुछ कुछ कैपिटल गेन्स मिले, राइट। बट जो भी कैपिटल गेन्स इस वक्त मिलेंगे वो मे बी 20-30 या
वैसे टाइप ऑफ परसेंटेज में मिलेंगे. वन के नॉट एक्सपेक्ट कैपिटल गेन्स ऑफ 2x 3x 4x, राइट. पावर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वक्त है, काफ़ी एक स्ट्रक्चरल अपसाइकिल में है, एंड इट विल बी इन अ स्ट्रक्चरल अपसाइकिल फॉर द नेक्स्ट 3-4 years एटलीस्ट. तो दैट्स वाई अगर आप देखोगे कि पावर इक्विपमेंट्स के या फिर पावर एंसिलरी कंपनीज के स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा फेवर में है मार्केट के, राइट. तो this is what this is the formula, this is the filter that I use for cyclical companies. तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो the cyclical companies that normally come are very few. तो यहाँ पे सिर्फ 4 कंपनीज आए हैं. एक तो ग्रीव्स कॉटन है, वेलियंट ऑर्गेनिक्स है, धनी सर्विसेज है, इंडिया सीमेंट्स है. तो नॉर्मली ये फिल्टर जो मैं यूज़ करता हूँ हर 15-20 दिन में यूज़ करते रहता हूँ, ये एक्सपेक्ट करके कि एटलीस्ट कुछ एक ज़्यादा कंपनीज आ जाए. बट नॉर्मली जब भी ये फिल्टर मैं यूज़ करता हूँ बहुत कम कंपनीज आते हैं, बट मैं इंश्योर करता हूँ कि वो 4-5-7 कंपनीज या 10 कंपनीज कभी कभी जो आ जाते हैं मैं इनको प्रॉपरली फंडामेंटली एनालाइज करूँ. क्योंकि ये भी हो सकता है कि एक कुछ ख़राब चल रहा है कंपनी में, कुछ एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो चल रहा था पिछले 1 साल 2 साल 3 साल से, और उसके बाद वो एक तरह से ब्रेकआउट दे रही है कंपनी. कुछ मेजर कुछ हुआ होगा, मर्जर्स एंड एक्विजिशन कुछ नया होगा, प्रमोटर चेंज कुछ हुआ होगा, राइट. तो ये काफ़ी एक फिल्टर मैं इस्तेमाल करता हूँ टू काइंड ऑफ फिगर आउट कंपनीज विच कुड गो इन एन प्रोलॉन्ग्ड अप ट्रेंड, राइट. बट दिस नॉर्मली इस फिल्टर से मुझे कमोडिटी कंपनीज या सिक्लिकल कंपनीज ही मिलते हैं, राइट. तो this is one filter which I wanted to discuss. The other filter which I wanted to discuss was structural growth companies. तो ये consistent compounders जो होते हैं, right, जो पिछले 3 साल 5 साल 7 साल 10 साल से continuously अच्छा sales growth दे रहे हैं, 20% EPS growth 25%. ये कंपनीज मैं एक तरह से इस फिल्टर के थ्रू ये फिल्टर यूज़ करता हूँ फिगर आउट करने के लिए. आई वुड वांट अ सेल्स ग्रोथ ऑफ एटलीस्ट 15% की कंसिस्टेंट कंपाउंडर बुला सको इसको. मैं पैड ग्रोथ नहीं देखता हूँ, मैं ईपीएस ग्रोथ देखता हूँ, क्योंकि स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज हो या सिक्लिकल कंपनीज हो, ये इक्विटी डाइल्यूट करते हैं. पैड ग्रोथ जो है बहुत एक मिसलीडिंग नंबर हो जाता है कुछ हद तक. ईपीएस ग्रोथ जो हमारे जैसे इक्विटी इन्वेस्टर्स है, जो शेयर होल्डर्स इक्विटी में एक तरह से पैसा लगाते हैं कंपनीज के, ईपीएस ग्रोथ इज द राइट मेट्रिक. सो आई टेक दैट 20%, राइट. नॉर्मली अगर एक कंपनी ईपीएस ग्रोथ अगले 2 साल तक 20% का दे रही है तो मोर और लेस उसका स्टॉक प्राइस भी 20% कैगर से बढ़ना चाहिए, राइट. विद द लैग ऑफ मे बी 6 to 8 months इफ द मार्केट्स आर रियली बैड, बट बढ़ जाता है. मुझे जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ, राइट. एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल, एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी आई लुक एट इज अराउंड 20%. 25% का मिल गया तो बहुत बढ़िया बात है. बट ऑल दीज नंबर्स आर फॉर 5 years, राइट. सो दीज आर स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनीज. इनमें कोई सिक्लिकलिटी होनी नहीं चाहिए, राइट. डेट टू इक्विटी 0.5 के नीचे होना चाहिए. नेट प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10% से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब 10% से ज़्यादा हो तो मैं एक तरह से एट अ वेरी ब्रॉडर लेवल डिड्यूस कर बैठता हूँ कि इस कंपनी में प्राइसिंग पावर है. अगर 10% से कम रहा तो इस कंपनी में प्राइसिंग पावर नहीं है, राइट. तो एक तरह से थंब रूल है. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो ऑलमोस्ट मैं करीबन 500 से ज़्यादा का ही यूज़ करता हूँ, राइट. तो मैं इस क्वेरी को रन कर दूंगा यहाँ पे. दो आई हैव मेंशन 10 ओवर योर मार्केट कैपिटलाइजेशन, बट 500 से ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा, राइट. तो नॉर्मली अगर आप अभी इस फिल्टर में देखेंगे तो आपको कोई भी एफएमसीजी या एफएमसीडी कंपनी नहीं दिखेगी. बट जब आप 2021 में अगर ये फिल्टर लगाते तो सिर्फ एफएमसीजी एफएमसीडी कंपनीज होते थे, जैसे जो भी फेमस कंपनीज है, एशियन पेंट्स, HUL वगैरह. इस फिल्टर में आपको बहुत सारी एक तरह से सिक्लिकल कंपनीज दिखेंगी, क्योंकि ये 4 या 5 साल में बहुत सारे सिक्लिकल कंपनीज एक तरह से ट्रेंड में आ चुके हैं, राइट. जैसे शिल्चर टेक्नोलॉजी एक सिक्लिकल कंपनी है बहुत हद तक. शक्ति पंप्स गवर्नमेंट्स के साथ काम करती है, तो सिक्लिकलिटी है उसमें. गवर्नमेंट के ऑर्डर्स जिस दिन बंद हो गए सब बंद हो जाएगा, राइट. अमित फोर्जिंग एक तरह से एंड यूजर इसका जो ऑटो है, तो सिक्लिकलिटी है. तो आपको यहाँ पे अभी मतलब मैं 4 साल के बाद अगर if I have to show you the difference between what I used to find 5 years back when I used to apply these filters, I used to find a lot of FMCG FMCD companies, but now I find a lot of cyclical companies. तो इसलिए जब फिर इससे मैं शॉर्टलिस्ट करता हूँ तो वो cyclical companies को मैं साइड निकालता हूँ, and then I look at only structural growth companies जिनके operating profit margins fluctuate नहीं कर रहे, जिन companies में pricing power है, right. तो ऐसे companies नॉर्मली उसको सिलेक्ट करके या फिर शॉर्टलिस्ट करके पढ़ना ठीक रहेगा, राइट. सो these were the 2 filters which I wanted to discuss, right. I have attached the link of that previous video. Please go through that previous video to get a larger context, but these were the 2 filters which I wanted to discuss, right. मैं even on this
PPT, I had mentioned these two filters. This is for turnaround companies and this is for structural growth. तो मैं ज़्यादा कोई filters नहीं यूज़ करता हूँ. अगर आप screener पे जाओगे तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ experiment करके बहुत सारे filters लगाए हैं. I'm sure कि उनकी functionality, उनकी utility बहुत अच्छी हो रही है. But मैं 3 से 4 से ज़्यादा filters ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ. इसी में मैं toggle करते रहता हूँ. Maybe 15 को 20 कर दूंगा, 20 को 25 कर दूंगा. But I just try to be within these 2 or 3 filters. So this was the answer to the question which was asked.